अभियान का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। जिलाधिकारी ने ईवीएम वीवीपीएटी मशीनों का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में पहुंचकर लिया जायजा। एआईटीओ ने पकड़ा वाहन, कार्यकर्ताओं से भरी वैन को एआईटीओ ने पकड़ा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर की नारेबाजी। कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। अवैध अस्पतालों में मरीजों की हो रही मौत। चिकित्सा अधिकारी ने लिया एक्शन, अस्पताल बंद करने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बांदा के मेडिकल कॉलेज में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर संजीव बालियान ने जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, देश की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी, ये तो जनता तय करेगी इस लड़ाई का अंत क्या होगा। साथ ही खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना सोच है, उनके पास ये भी तय नहीं है कि कौन लड़ेगा और लड़ाई शुरू भी हो गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर कहा कि स्वामी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जवाब तो अखिलेश यादव को देना चाहिए। बिजनौर शहर कोतवाली के गंज इलाके में डॉक्टर की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत की खबर सुनकर अस्पताल के सैकड़ों लोगों में भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के दारानगर गंज इलाके का है। बताया जाता है कि इसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। ग्राम नंदपुर नगीना के रहने वाले हैं और यहाँ गंज में जो है आके अपना अस्पताल चलाते थे। 2 बच्चे हैं इनके। नहीं, इस बात का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि किस क्या बात थी। पुलिस ने आरोपियों को आरोपियों में अभी आरोपियों तो उनके परिवार वाले कोई पहुंचा ही नहीं है मौके पे। किसी को अरेस्ट कर लिया है फिलहाल। खबर बिजनौर से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भवा पहल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कई सांसद, विधायक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत हर गांव और कस्बे में स्वास्थ्य सेवा को प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता के मद्देनजर शुरू की गई है। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से लागू किया जाएगा। अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले लगेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो 17 तारीख से यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें हमारे जितने भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं उन सभी को हम लोगों को सैचुरेट करने का हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लाभार्थी हैं उनका आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया जाए। जितने भी हमारे लोग ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं उसके लिए उनको रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए और बेसिकली जो भी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर है उसमें गुणवत्तापूर्ण उसमें सुधार किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक। ट्रेड पर सुरक्षित निर्वाचन कार्यालय के वेयरहाउस में पहुंचकर फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य का अवलोकन किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल बंगलुरु के इंजीनियरों और ईवीएम वीवीपीएटी की AFLC का निरीक्षण किया। डीएम ने बेल के इंजीनियरों से पूरी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की कार्यविधि के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के लिए दिशा निर्देशों के क्रम में FLC कार्य किया जा रहा है। देवरिया जनपद में गतिमान FLC प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। हम लोगों ने CU, BU और इसके अलावा वीवीपैट मशीन सबकी जो एक फॉर्मल चेकिंग उस पूरी प्रक्रिया को देखा। हम लोग के साथ यहाँ पर हम लोगों ने जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों को भी यहाँ पर बुला रखा है। तो प्रतिनिधि भी रोटेशन में आगे इस प्रक्रिया को देखते हैं, जो कि पूर्णतः एक तरह से देखा जाए तो संतोषप्रद है। यहाँ पर जो लोग टीम लगी है उस टीम के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि सब चीज़ें जो है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुगमता से चल रही हैं, जिस काम को समय अंतर्गत ये लोग मुझे पूर्ण करने का आश्वासन दिए हैं। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ये प्रक्रिया यहाँ पर सुगम।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां अवैध अस्पतालों में मरीजों की लगातार मौत हो रही है। महज एक महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल एक पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, पैथोलॉजी क्लिनिक जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया जा चुका है, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में धर्मशाला की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में भाजपा नेता की दबंगों और महिलाओं ने मिलकर पिटाई कर डाली। यही नहीं, पिटाई के दौरान नेता के कपड़े फाड़ दिए गए। मौके पर पुलिस के साथ एसडीएम पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। इस मामले में 10 लोगों पर हत्या के प्रयास की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक वैन को आरटीओ के द्वारा पकड़े जाने पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। आरटीओ दफ्तर में बैठकर भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि आरटीओ ने फर्जी तरीके से कार्यकर्ताओं से भरी उनकी वैन को पकड़ दिया, जबकि एआरटीओ प्रशासन का कहना है कि वैन में सवारियां भरकर ढोई जा रही थी, जो चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि उनका किसी भी नेता कार्यकर्ता से कोई मामला नहीं है। आज जो है, जैसे शासन का जो निर्देश है 11 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक डगामार वाहनों और अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के लिए तो मेरे द्वारा आज शहर में जो है चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक ओमनी वैन मुझे दिखाई दी जिसमें सवारी बैठी हुई थी। उस पर मैं सवारियों से वार्ता किया तो उन्होंने बताया कि हरदोई से लेकर के शाहबाद के बीच में 30 रुपये किराया दिया। मैं उसमें सवारी को उतार करके ले जा करके पुलिस लाइन कैंपस में मैंने उस गाड़ी को निलंबित कर दिया है और इनकी मांग यह है कि उसको छोड़ा जाए और हम लोग या तो अगर पूरा जुर्माना जमा करें या तो कार्यालय से मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा कोर्ट में मैं भेज दूंगा। कोर्ट अपने ऊपर, उसके ऊपर है, कोर्ट जो जुर्माना निर्धारित करेगा वो हम लोग के लिए मान्य होगा। हमारी फिलग्राम साइड में हमारा किसान यूनियन की बैठक चल रही थी और हमारे एक पदाधिकारी रोशन राठौर गाड़ी से किसान यूनियन के पदाधिकारियों को लेकर आ रहे थे और पिहानी चुंगी पर दया शंकर के नाम से जो अधिकारी हैं उन्होंने गाड़ी पकड़ ली है और जबकि गाड़ी का सारे कागज कंप्लीट थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने, जबकि यूनियन का नाम भी गाड़ी पर लिखा था, फिर भी इन लोगों ने गाड़ी पकड़ कर पुलिस लाइन पहुंचा दी और हमारे किसान यूनियन के सभी सदस्यों को बदतमीजी की और उनको लोग परेशान किया। इसलिए हम लोग धरने बैठे। हमारी मांग है कि हमारी जब यूनियन की गाड़ी पकड़ी जा रही है तो डग्गा मार बसें, अवैध तरीके से बसें, बहुत तरीके हथौड़ चल रही, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि हमारी जो गाड़ी जब तक ये जो निस्तारित काम है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी धरने बैठे, हम जल्द नोटिस अधिकारियों के पास भेजेंगे। हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे, सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग किसान यूनियन के पदाधिकारी हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। हमारा नाम भारतीय किसान यूनियन सम्राट संगठन। लखीमपुर खीरी जिले के मौला मैलानी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड एडीएम के फार्म हाउस पर चौकीदारी करने वाले युवक की हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने युवक की हत्या की है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर पत्नी को हिरासत में ले लिया और प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान तीखी प्रतिक्रियाएं बटोर रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी नेताओं तक अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं अब कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी स्टालिन के बयान पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सनातन धर्म पर विधर्मियों द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है बहुत ही दुखद है। धर्म को नष्ट करने वाले पहले अंग्रेज आए, मुगल शासक आए, उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए, सनातनियों पर बहुत अत्याचार किए, कोई भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाया। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग न जाने कितने आए और कितने चले गए। ये INDIA जो गठबंधन बना है विधर्मियों का, भ्रष्टाचारियों का और घोटालेबाजों का महागठबंधन है। योगी जी उज्जैन के मंदिर गए, महाकाल के दर्शन करने गए, इससे बहुत लोगों में हलचल मची हुई है। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं मठ और मंदिर जाते रहते हैं, जो दिखावा करते हैं वो चुनाव के टाइम पर ही मंदिर जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के मत्स्य पालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। इससे कार्यक्रम स्थल पर जिला पंचायत सभागार में अंधेरा छा गया। ऐसे में विभाग की ओर से तैयार पत्र जिसे उनको संबोधित करना था उसे मोबाइल की लाइट जलाकर पढ़ना पड़ा। बिजली कटने के बाद पत्रकारों ने मंत्री का ध्यान बिजली व्यवस्था की ओर दिलाने की कोशिश की। साथ ही जिले में लगातार कटौती का मामला भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने इंडिया को बिना दूल्हे की बारात कह डाला और दावा किया कि 2024 में होने वाले चुनाव में हम जीतेंगे। विपक्ष उत्साहित न हो एक सीट जीतने से, क्योंकि देश का चुनाव राष्ट्रवाद पर होता है। टेक्नोलॉजी है, फॉल्ट होता रहता, लोड घटते बढ़ते रहते हैं, उसमें कोई सांस कितने लोगों का रुकता है फिर स्टार्ट हो जाता है, दवाई होता है। इससे क्या मतलब, कभी सांस नहीं रुकता है क्या? कभी बीमार नहीं होता कोई व्यक्ति? भगवान का दिया शरीर बीमार हो गया, ये तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ी देर के लिए गया देखो आ गया। जनता जनार्दन होती है, जनता जन है, जनता साइनिंग अथॉरिटी है। कोई चिल्लाता रहे अपने लेके, कोई विदेश में बोलता रहे, कोई और कुछ करता रहे, इस सबको बटुए जोगी मठ उजाड़े, बिना दूल्हे बारात है। वो दल है, दिल नहीं एक से है। वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वो लोग कांग्रेस के सताए गए लोग हैं जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चाहे उनके साथ जाए, कांग्रेस के खिलाफ वो पार्टियां बनी हैं, हम भी कांग्रेस के खिलाफ बनाए पार्टी, तो वो सब कांग्रेस मिलकर जब पार्टी उनके खिलाफ बनाए हो तो कैसे उनके साथ रह के काम करोगे? तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से एनडीए 330 पार, एनडीए की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उस पर रोक लग रहा। हमारे सरकार में 0 टॉलरेंस है। धीरे धीरे हम लोगों ने 6 साल पहले देखो, 6 साल बाद देखिए। 6 साल पहले कैसे दहशतगर्द थे, कैसा माहौल था, कैसा अपराधीकरण था, कैसा दहशतगर्द थे, कैसे माफिया थे। आज देख लो क्या है, सब लोग यहाँ एक घाट पर पानी पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, फिर भारतीय संस्कृति आगे जा रही है। देखो यहीं सारे लोग अमन चमन से हैं, न कोई हिंदू मुसलमान राइट है न कुछ है, सब फाइट है एकदम। एक तरफ योगी सरकार ग्रामीणों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान और ब्लॉक के अधिकारी योगी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सलौन थाना क्षेत्र के गढ़ी इस्लाम नगर गांव से निकलकर सामने आया है, जहां के निवासी युवक ने उच्च अधिकारियों से पीएम आवास योजना के तहत भेजे गए अवैध तरीके से पैसों की शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की जाँच की और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। रायबरेली में थाना क्षेत्र के गांव नया खेड़ा मजरूधुराई में एक मानवता को तार तार करने का मामला सामने आया है। एक पिता ने अपने बेटे को बीते लगभग 1 सप्ताह से अपनी बाग में जंजीर से आम के पेड़ से बांधकर यातनाएं दी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं खीरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। होम्योपैथिक डिग्री के सहारे क्लिनिक का संचालन किया गया। इतना ही नहीं, क्लिनिक का बोर्ड लगा है जिस पर होम्योपैथिक डिग्री लिखकर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और अंदर मरीजों का अंग्रेजी दवाओं देकर इलाज किया जाता है। जनता के स्वास्थ्य के साथ ये बड़ी लापरवाही की जा रही है। CHC अधीक्षक क्लिनिक को सीज किए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। CHC अधीक्षक क्लिनिक को सीज करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस होम्योपैथिक डिग्री के सहारे क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, इतना ही नहीं, क्लिनिक का बोर्ड भी लगा है जिस पर होम्योपैथिक डिग्री लिखकर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। सीतापुर में अवैध क्लिनिक का संचालन जोर शोर से चल रहा है। होम्योपैथिक डिग्री के सहारे क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्लिनिक का बोर्ड लगा है जिस पर होम्योपैथिक डिग्री लिखकर डॉक्टर मरीजों का इलाज भी करते हैं और अंदर मरीजों का अंग्रेजी दवाओं से इलाज कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अजय सिंह। अजय सिंह, एक तरफ क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक दवाओं का क्लिनिक, लेकिन अंदर अंग्रेजी दवाई दी जा रही है। ये किस तरह का अस्पताल है और इस अस्पताल पे क्या क्या कार्रवाई की गई है? किस तरह से इस अस्पताल के संचालन को रोकथाम के लिए तैयार किया जा रहा है? जी, आपको बता देंगे, हरगांव क्षेत्र में जो है बड़े पैमाने पे जो है फर्जी क्लिनिक इस समय संचालित हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए डिग्री की, तो इनके पास जो डिग्री है होम्योपैथिक की है, किसी डॉक्टर के पास आयुर्वेदिक की है और किसी एलोपैथ की। वो इस तरीके से जो है अपनी डिग्री जो है किसी दूसरे की है और उसमें जो डिग्री के नाम पर जो है यहाँ पर जो है अस्पताल क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं।
ये एक गंभीर समस्या है। इस बात पर जब सीएमओ जो है हरपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से जो क्लिनिक संचालित है इनकी जांच कराकर इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से इस समय वायरल फीवर चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे हरगांव क्षेत्र में जो है, जो ब्लॉक हरगांव है, सीएचसी नजदीक है, यहाँ पर लगभग अभी एक हफ्ते पूर्व करीब लगभग 28 से 30 मौतें हो चुकी हैं इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि इनके पास ना तो डिग्री है ना ही कोई डिप्लोमा है। जो भी डिग्रियां हैं वो अन्य डिग्रियां हैं, जिसके तहत जो है वहाँ पे जो मरीज जो जाते हैं उनकी कोई जांच नहीं कराई जाती है और जांच ना करा करके उनको सिर्फ ट्रीटमेंट किया जाता है। जब हालत इस तरीके से खराब होती है तो उनको रिफर किया जाता है। उसमें होता क्या है, आगे चल उसकी लोगों की जान चली जाती है। जी अजय, मेडिकल फैसिलिटीज देने के नाम पर आम जनता की सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़, क्या लगता है कब तक इसमें प्रशासन की तरफ से एक मजबूत कार्रवाई की जाएगी जिसके चलते इस तरह के अस्पताल और ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह के अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं उनमें प्रशासन का डर बैठे? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन पर केवल कार्रवाई की गई है नाम मात्र, क्योंकि कार्रवाई के हो जाती है, इसके बावजूद जो एक हफ्ते बाद पुनः से इस तरीके से संचालित हो जाते हैं। और जो क्लिनिक आप देख सकते हैं पूरे सीतापुर के अंदर, पूरे जिले में जो है अवैध क्लिनिक खोल के, हाईवे हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर जो है इस तरीके से जो क्लिनिक संचालित है वहां पर कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। सिर्फ उनको दवाई देने से मतलब है, लोगों की जान से खिलवाड़ करने की एक आदत ही बन गई है। और सीएचसी अधीक्षक से इस बारे में जब बात की जाती है तो वो कुछ बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर हैं, अब क्या किया जाए, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई बड़े डॉक्टर नहीं है और गांव में अगर इस तरीके से संचालित नहीं होगी तो बहुत बड़ी समस्या आगे हम लोगों के आगे उत्पन्न हो जाती है। इसलिए लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका जो बिजनेस है, कारोबार जो है, वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का बन गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर सीतापुर से आपको बता रहे थे, जहां अवैध क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। होम्योपैथिक डिग्री के सहारे क्लिनिक का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, क्लिनिक का बोर्ड लगा है जिस पर होम्योपैथिक डिग्री की बात लिखी हुई है, लेकिन अंदर मरीजों को अंग्रेजी दवाई दी जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ ये एक बड़ी लापरवाही हो रही है, बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जल्द ही प्रशासन इस तरह के अस्पतालों के, इस तरह के क्लिनिकों पर जल्द ही कोई कार्रवाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।